औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नफल नमाज की अहमियत किताब और सुन्नत की रोशनी में। नमाज नफल से आदमी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है और अल्लाह इससे मोहब्बत करने लगता है। नमाज नफल पढ़ने से आदमी के दर्जात बुलंद होते हैं और गुनाह मिटा दिए जाते हैं। इसी तरह नफल नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला का शुक्र अदा होता है और नफल नमाज पढ़ने से जन्नत में घर बना दिया जाता है। नमाज नफल से अल्लाह ताला जहन्नम की आग को हराम फरमा देते हैं और नमाज नफल पढ़ने से अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। नमाज नफल पढ़ने से हज उम्रा का भी सवाब मिलता है और नमाज नफल पढ़ने से आदमी सलामती के साथ जन्नत में चला जाता है। इसी तरह नमाज नफल पढ़ने से आदमी अपने जोड़ों का भी सदका अदा करता है और नमाज नफल घर में पढ़ने से खैर बरकत होती है और नमाज नफल पढ़ने से ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। नमाज नफल पढ़ने से आदमी जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बन जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत बंदे से जिस चीज़ का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा वो उसकी नमाज होगी। अगर उसने इसे मुकम्मल किया होगा तो वो उसके लिए मुकम्मल लिख दी जाएगी और अगर उसने इसे मुकम्मल नहीं किया होगा तो वो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि देखो मेरे बंदे ने कोई नफल नमाज पढ़ी थी तो इस नफल नमाज के ज़रिए इसकी फ़र्ज़ नमाज़ों को मुकम्मल कर दो। नफल नमाज की अहमियत का अंदाज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी वाज़ेह होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा गुनाह कर ले और फिर तौबा के इरादे से वज़ू करके 2 रकत नमाज अदा करे और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे तो अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो वो अपनी जगह नमाज से कुछ हिस्सा अपने घर के लिए भी रखे, क्योंकि घर में कुछ नमाज अदा करने से अल्लाह ताला घर में खैर व भलाई नाज़िल फरमाते हैं। इससे आदमी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ। सुभान अल्लाह। इसी तरह नमाज नफल के ज़रिए दर्जात बुलंद होते हैं और गुनाह को मिटा दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सजदे किया करो, क्योंकि तुम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक सजदा करोगे तो इसके बदले तुम्हारा एक दर्जा बुलंद कर देगा और तुम्हारा एक गुनाह मिटा देगा। इसी तरह नमाज नफल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना तवील क़याम फरमाते कि आपके पाँव में वर्म आ जाता और मैं अर्ज़ कहती अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली तमाम ख़ताएँ माफ़ फरमा दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला के लिए फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा 12 रकते नफल पढ़े तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़ोहर से पहले 4 रकतों की और ज़ोहर के बाद 4 रकतों की पाबंदी का अल्लाह ताला इस पर जहन्नम की आग को हराम फरमाएंगे। अल्लाह ताला रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला इस शख्स पर रहम फरमाए जिसने असर से पहले 4 रकतें अदा की। नमाज नफल पढ़ने से आदमी अपने जोड़ों का सदका भी अदा करता है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स के हर जोड़ पर हर दिन सदका करना वाजिब है। बस सुबहान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, अल्लाह अकबर कहना सदका है और नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है और इन सब के लिए चाश्त की 2 रकत ही काफ़ी हो जाती है। तो उसी खुशबख्त को होगा जिसका अकीदा शिर्क से पाक हो, क्योंकि शिर्क करने से तमाम नेक अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک